हेलो गाइस, दिस इज टेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक्सएमएल के बारे में, और जो एचटीएमएल और एक्सएमएल के अंदर डिफरेंस है हम वो बात करेंगे, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक्सएमएल क्या है? एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सएमएल का फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये क्या है? टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर करने का काम आती है। यानी कि आपका जितना भी डाटा है उसको स्टोर और इधर से उधर ट्रांसफर करने में एक्सएमएल आपकी हेल्प करती है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई आपकी? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि आपको अलाउ करती है एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सो एक्सएमएल एक बहुत ही अच्छी मेटा लैंग्वेज है। यानी कि इसके अंदर आप जो है अपनी नई टैग्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने एचटीएमएल के अंदर पढ़ा होगा कि हेड टैग होती है, टाइटल टैग होती है और बॉडी टैग होती है। ऐसे ही आप एक्सएमएल के अंदर खुद की अपनी टैग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सएमएल का। ठीक है। अभी एक्सएमएल आया कहाँ से? एक्सएमएल जो है वो आपका डिराइव हुआ है एसजीएमएल से। एसजीएमएल यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है याद करना। ठीक है, विच इज यूज टू डिफाइन अ न्यू मार्कअप लैंग्वेजेस। कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है एक्सएमएल और एचटीएमएल में फ़र्क क्या है। ठीक है। सो बेसिकली हम एक एक करके डिफरेंस पढ़ेंगे। ये हो सकता है आपके दो या एक नंबर या दो नंबर में पूछा जा सकता है। सो जल्दी से देखते हैं इसको। एचटीएमएल बेसिकली आपका डिस्प्ले करने के काम आते हैं, कैसे आपका वेब पेज दिखेगा। यानी कि अगर मैं एचटीएमएल के अंदर कुछ लिखता हूँ तो जो चेंजेस होंगे वो कहाँ दिखेंगे? अपने वेब पेज के अंदर, जो वेब ब्राउजर के अंदर। तो किस तरीके से हमारा वेब पेज दिखेगा, इसको हम एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब वहीं अगर एक्सएमएल की मैं बात करूं, तो एक्सएमएल जो होता है वो आपका डाटा को ट्रांसफर या कैरी करने के काम आता है। ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक्सएमएल जो है वो आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के काम नहीं आती है, बल्कि डाटा को कैरी करने का काम आता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एचटीएमएल के अंदर आपकी प्री डिफाइंड टैग्स हैं, यानी कि H1 पैराग्राफ टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग। तो ये सारी जो है टैग्स आपकी प्री डिफाइंड है, लेकिन आपके एक्सएमएल के अंदर ये प्री डिफाइंड नहीं है। अपन खुद की एक टैग बना सकते हैं। ठीक है, और उसको डिफाइन करके हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। सो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। अब बात आती है कि जो HTML टैग्स हैं वो हमेशा एम्प्टी होती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी आपकी टैग्स होती हैं HTML के अंदर वो ऐसे चालू होती हैं। सपोज मैं लेता हूँ हेड, सब बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, बॉडी। ठीक है, ये स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आए, फिर आपने ऐसे लिखते हैं बॉडी। यानी कि उसमें बैक स्लैश लगाने की जरूरत होती है हमारे को, उसको क्लोज करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली एम्प्टी टैग्स क्या होती हैं? ये आपके हो भी सकती हैं कि बंद हो रही हो या नहीं हो रही हो। ठीक है, डिपेंड करता है। सपोज जैसे कि आपकी पैराग्राफ टैग बंद होती है लेकिन ब्रेक टैग बंद नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी आपकी ये मे बी एम्प्टी टाइप हो सकती है, लेकिन ये हमेशा कंटेनर टाइप होंगी। ठीक है। सपोज आपकी ब्रेक टैग है, वो BR हो गई, लेकिन उसके अंदर आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है टैग को। ठीक है, बट लेकिन अगर XML की मैं बात करूँ तो आपको XML के अंदर ये क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो टैग्स होंगी वो कंटेनर टाइप होंगी। अगर आप उसको अगर क्लोज नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगी। ठीक है, ये बेसिकली मीनिंग है एम्प्टी टाइप और कंटेनर टाइप का। अब बात आती है HTML टैग्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप बॉडी को अगर ऐसे भी लिखेंगे कैप्स लॉक के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो होगा वो सेम होगा। ठीक है। मतलब आपकी HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो XML टैग्स होती है वो केस सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर कोई कैप्स लॉक में टैग लिखी है और एक स्मॉल लेटर में लिखी है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा डिफरेंस। अब बात आती है फिफ्थ डिफरेंस की। सो HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, सपोज मैं किसी HTML जो होता है हम नोटपैड के अंदर कोड करते हैं। ठीक है, सो जैसे ही मैं चेंज करूंगा और सेव करूंगा तो वो जो चेंजेस होंगे वो सीधे मेरे को ब्राउजर के अंदर दिखेंगे। मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी ओनली ब्राउजर को। लेकिन XML के अंदर क्या होता है? XML का जो डॉक्यूमेंट है वो तभी व्यूएबल होगा, तभी हमें चेंजेस दिखेंगे, अगर मैं कास्केड स्टाइल शीट जो होगी वो डिफाइन करूंगा और उसके अंदर मैं इनबिल्ड करूंगा, एम्बेड करूंगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात हो गई। CSS जो होती है कास्केड स्टाइल शीट, वो XML के अंदर जरूरत है, लेकिन HTML के अंदर जरूरत नहीं है आपके डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे।
तो मुझे लगता है HTML और XML के अंदर आपको डिफरेंस जो होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्विकली। अब बात आती है फीचर्स क्या है XML के। तो वही फीचर्स जो हमने पीछे पढ़े। XML जो होगा वो क्या काम आता है, आपके जो डाटा को कैरी करने का काम आता है, डिस्प्ले करने का काम नहीं आता। डिस्प्ले करने का काम किसका है, HTML का। यानी कि XML सिर्फ आपका डाटा कैरी करने का काम आता है। ठीक है, XML जो है वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि टैग्स जो है वो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, प्री डिफाइंड नहीं है टैग्स। ठीक है, XML जो है वो फ्री है। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज है, मेटा लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, मेटा लैंग्वेज। और XML जो है वो फ्री है। अब बात आती है XML जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सपोज मैं अपने XML डॉक्यूमेंट को इस पीसी पे बना रहा हूँ और मैं आपके पीसी पे चलाना चाहूँ तो वो चलेगा, क्योंकि XML जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती। XML may be used to create new markup languages। सपोज मैं चाहता हूँ कि कोई मैं अपनी दूसरी मार्कअप लैंग्वेज बनाना चाहूँ तो मैं XML के थ्रू बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि मैं XML के अंदर अपनी खुद की टेक्स्ट को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इट इज सपोर्टेड एंड रिकमेंडेड बाय W3C, सबको पता है। ठीक है, सो ये फीचर्स हो गए XML के। आई होप ये सब क्लियर होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि जैसे मैं HTML के अंदर यूज करता हूँ मेरा हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। ठीक है, अब XML का डॉक्यूमेंट सिस्टम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो XML के तीन पार्ट्स होते हैं आपका, एक CSS, एक हो गया आपका DTD, और एक हो गया XML फाइल। ठीक है, इनको क्विकली हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो जो स्टाइल शीट होगी वो आपको डिफाइन करेगी किस तरीके से आपका जो स्टाइल है फॉन्ट्स का, बैकग्राउंड का, ये किस तरीके से दिखेगा। अगर मैं CSS को अगर XML फाइल से हटा दूं, ठीक है, तो जितनी भी स्टाइल्स होंगी आपके फॉन्ट की या आपके हावर इफेक्ट वो सब हट जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या काम आ रहा है, आपकी स्टाइल देने के काम आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट को। इट डिफाइंस द स्टाइल, हाउ इट विल अपीयर, फॉन्ट कलर एंड साइज, अलाइनमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। अब आता है ग्रामर स्ट्रक्चर। ये ऑप्शनल होता है XML के अंदर, आप यूज करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या डिफाइन करता है, रूल्स डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि टैग्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इट इज एन ऑप्शनल कंपोनेंट इन XML डॉक्यूमेंट सिस्टम एंड डिफाइंस द रूल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। अब बात आता है XML फाइल। थर्ड जो होता है वो XML फाइल होता है जिसके अंदर आपका एक्चुअल डाटा डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरीके से मेरा डाटा कैरी हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये सब XML डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, XML फाइल के अंदर आता है। तो हमने कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर पढ़े आपके XML डॉक्यूमेंट के। एक हो गया CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कास्केड स्टाइल शीट, जो कि आपके स्टाइल को डिफाइन करता है, किस तरीके से आपका फॉन्ट दिखेगा, साइज का अलाइनमेंट क्या होगा, ये सब। फिर आता है DTD विच इज द ग्रामर स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, ये रूल्स डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट को, और जो टेक्स्ट होता है उसको डेफिनेशन देता है। थर्ड क्या हो गया आपका XML फाइल खुद। इसके अंदर जो आपका एक्चुअल डाटा होता है वो डिस्क्राइब होता है। ठीक है, और किस तरीके से डाटा इधर से उधर कैरी हो रहा है वो डिफाइन होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, सो अब जो आपका XML डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो XML जो डॉक्यूमेंट है आपका वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक प्रोलॉग के अंदर और एक डाटा इंस्टेंस के अंदर। जल्दी से पढ़ लेते हैं, बस हमें नाम याद होने चाहिए। XML जो हो गया वो आपका किस किस के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है प्रोलॉग, प्रोलॉग, और एक क्या हो गया आपका डाटा इंस्टेंस। सो अगर मैं किसी XML डॉक्यूमेंट को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं किसके थ्रू दूंगा, प्रोलॉग के थ्रू। ठीक है, जितनी भी कमेंट्स होंगी, XML डिक्लेरेशन होंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कमेंट्स होंगी जो सपोज मैं कह सकता हूँ कि जो उसको कोड कर रहा है या जो उसको प्रोग्राम कर रहा है उसके जो कमेंट्स होंगे, ऑथर के कमेंट्स, वो मेरे प्रोलॉग के अंदर आएंगे। ठीक है, और दूसरा आता है डाटा इंस्टेंस, जो मेरा एक्चुअल डाटा है वो किसके अंदर आएगा, डाटा इंस्टेंस के अंदर। समझ गए होंगे बात, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है प्रिपेयर कैसे करें हम स्टाइल शीट को XML डॉक्यूमेंट के लिए। सो बेसिकली हमने पढ़ ही रखा है कि किस तरीके से आपका फॉन्ट दिखेगा, साइज अलाइनमेंट क्या होगा, वो सब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कास्केड स्टाइल शीट के अंदर, CSS के अंदर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, स्टाइल शीट और XML को लिंक कर देना है। ठीक है, हमारा XML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सो XML डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोलॉग, जिसके अंदर जो ऑथर होगा उसके कमेंट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। फिर आएगा आपका डाटा इंस्टेंस,
कि मेरा एक्चुअल डाटा क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर आता है आपका कास्केड स्टाइल शीट, किस तरीके से मेरा फॉन्ट जो है वो दिखेगा, किस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट जो है सुंदर दिखेगा, स्टाइलिश दिखेगा। फिर मेरे को क्या करना है, एक्सएमएल फाइल और जो मेरी सीएसएस है उसको लिंक कर देना, मेरा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है। सो लास्ट स्लाइड है इसके अंदर कि भाई हम एक्सएमएल यूज क्यों करें, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो जो हमने पहले पढ़े वही एडवांटेजेस हो गए। एक्सटेंसिबल है, यानी कि मैं अपनी खुद की टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकता हूँ। एक्सएमएल जो है वो आपके जावा जैसी एप्लीकेशन के साथ कंपैटिबल होती है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब डिफाइन की जाती हैं तो उसके अंदर एक्सएमएल यूज किया जाता है। ठीक है। सपोज मैं सपोज एक मेरा लोगो है, मैं उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ऐसे रोटेट करवाना चाहता हूँ 360 डिग्री, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, एक्सएमएल के थ्रू। तो ये आप आगे पढ़ेंगे अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो। एक्सएमएल जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पता ही है हमें। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन स्टोर इन द डाटाबेस, जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसको हम डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। XML can be used to share data within wide area network. It is most suitable to internet. हम डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के अंदर XML डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे XML के बारे में। HTML और XML के अंदर डिफरेंस क्या है, मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक। तब तक के लिए जय हिंद।